नमस्कार साथियों। आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेताजी नाम से किसे संबोधित किया जाता है, या बिहार केसरी के नाम से, बंगाल केसरी के नाम से, जैसे जगबंधु के नाम से किसे संबोधित किया जाता है, आचार्य के नाम से किसे संबोधित किया जाता है। तो इस तरह के आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक नहीं ढेरों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने अभी जब आपका रेलवे के एग्जाम्स के कुछ और पेपर देखे तो उनमें रेगुलर बेसिस पर जो है क्वेश्चन पूछे गए। बिहार के कुछ एग्जाम्स हैं उनमें भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये बहुत ज्वलंत बहुत बढ़िया टॉपिक है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके लिए एक बार इसका वीडियो बना दूं, 5 से 6 मिनट का लगेगा, उसमें सारा रिवीजन हो जाएगा। शुरुआत में थोड़ा डिटेल में है और इसके बाद एक ही पेज लास्ट में रहेगा जिसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे ना, उसमें सभी एक ही पेज में सबको मैं एक साथ इंक्लूड कर दूंगा। फिलहाल अभी क्या है, भारतीय इतिहास के गौरव यानी कि महापुरुष और उनके प्रसिद्ध नाम जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइएगा इस बारे में चर्चा शुरू करते हैं। शुरुआती बात अगर करें, जैसे हम एक तो होता है जन सामान्य की भाषा के हिसाब से नाम, कि भाई हमारी लैंग्वेज में हम उनको क्या प्यार से संबोधित करते हैं। बात होगी, एक तो उनका ओरिजिनल नाम होता है, जैसे मेरा नाम हिमांशु है, लेकिन इसी तरह से महात्मा गांधी का नाम हो सकता है मोहनदास, करमचंद्र गांधी, ऐसे बहुत से। लेकिन जब जनता का प्रेम और सम्मान उन्हें मिलता तो हम उन्हें प्यार से क्या कहने लगते हैं, बापू कहने लगते हैं। क्या कहने लगते हैं, बापू। एक तो ओरिजिनल नाम होता है लेकिन उसके साथ एक उनका उपनाम जो उन्हीं की पहचान बन जाता है। ओरिजिनल नाम से ज्यादा लोग उपनाम से जानते हैं। जैसे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को लोग अभी प्यार से क्या बोलते हैं, नरेंद्र मोदी बोलते हैं या केवल मोदी जी बोलते हैं, काम उतने से चल जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को हम सिर्फ नेहरू जी से काम चला लेते हैं, जबकि मोतीलाल नेहरू के नाम में भी नेहरू था, बट अक्सर यही होता है कि नेहरू जी नाम आता है तो हम पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही समझते थे। ये उनके उपनाम की खासियत है। दूसरा बात करें, उपनाम सिर्फ नाम ही नहीं, यह किसी व्यक्ति के संघर्ष, कला, नेतृत्व का प्रतीक भी है। जब कोई व्यक्ति अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित करता है तो जनता उसे अपने प्रेम श्रद्धा के रूप में एक नई पहचान देती है। यह प्रस्तुति उन्हीं ऐतिहासिक पहचानों की व्यवस्था के लिए है। तो अगर हम बात करें राष्ट्र के निर्माताओं में जिन लोगों का नाम आता है तो नो डाउट महात्मा गांधी जी का नाम आता है, जिन्हें हम प्यार से क्या कहते हैं, राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित करते हैं। किस नाम से संबोधित करते हैं, राष्ट्रपिता नाम से। किसे कहा जाता है, महात्मा गांधी को। लौह पुरुष किसे कहा जाता है और सरदार किसे कहा जाता है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही नाम है। किसका नाम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। इनके जो कार्य रहे भारत के एकीकरण के लिए, जो इन्होंने अपना योगदान दिया, वो तो फिर किसी और से भूलने वाली कोई चीज है नहीं। बाकी देश के पहले राष्ट्रपति रहे, देश रत्न है, नाम है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को लोग प्रेम से क्या बोलते हैं, देश रत्न के नाम से संबोधित करते हैं। फिर इसके बाद आगे कुछ और देखते हैं। जैसे नेताजी नाम से किसे जाना जाता है, सुभाष चंद्र बोस जी को जाना जाता है नेताजी के नाम से। आपको पता है शहीद आजम नाम से किसे जाना जाता है, भगत सिंह जी को जाना जाता है। भगत सिंह के जैसे ढेरों लोगों को फांसी दी गई, लेकिन भगत सिंह को फांसी और इसके बाद इतना ज्यादा प्यार मिलने का कारण उनके द्वारा रचित किताबें, जो उनके बाद देश को प्रेरित करती रही आंदोलन के लिए। उनका योगदान सिर्फ उनके जीवित रहने तक ही नहीं था, बल्कि जब वो नहीं थे, शहीद होने के बाद भी उनके द्वारा लिखित किताबें दुनिया को क्या देती रही, प्रेरणा देती रही। भारत को आज भी प्रेरणा देती हैं। यंग तुर्क किसे कहा जाता है, चंद्रशेखर जी को कहा जाता है, चंद्रशेखर आजाद को, जिन्होंने स्वयं जो है पुलिस के हाथ न लगने की कसम खाई कि मैं अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगा। अंतिम गोली उन्होंने स्वयं को मार ली। काकोरी कांड से संबंध था, ट्रेन डकैती वाला कांड जो था उससे संबंध था। और लोकमान्य नाम किसे दिया जाता है, बाल गंगाधर तिलक को नाम दिया जाता है लोकमान्य। हालांकि लाल बाल पाल में भी आते हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ये क्रांतिकारी उग्र राष्ट्रवाद के अग्रदूत प्रमुख लोगों में से थे। अगला लाल बाल पाल, जैसा कि मैंने आपको बताया, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक। बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक। इसमें एक नाम और जुड़ता है जो कि है घोष। घोष यानी कि औरोबिंदो घोष। ये भी उग्रवादी थे, लेकिन जब एक इनके ऊपर केस चला तो उस केस के बाद ये फिर हमेशा के लिए इनसे दूर होकर आध्यात्म की तरफ चले गए। अगला भारत के केसरी किसको किसको कहा जाता है, जैसे कहा जाता है पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को, बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी को, बिहार केसरी डॉक्टर कृष्ण सिन्हा जी को, और आंध्र प्रदेश का केसरी किसे कहा जाता है, आंध्र केसरी टी प्रकाशम जी को कहा जाता है। ये 4 केसरी हैं। और अभी आपको पता होगा बिहार केसरी नाम से जो है खान सर को भी संबोधित किया जाता है।
क्षेत्रीय गौरव और पहचान, जैसे हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में शेख अब्दुल्ला नाम किसका है, शेख अब्दुल्ला का नाम है शेरे कश्मीर। और जैनुल आबदीन, जिन्हें कश्मीर का अकबर कहा जाता है, इन्होंने धार्मिक सहिष्णु नीति अपनाई थी जम्मू कश्मीर में। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जैनुल आबदीन, कश्मीर का अकबर इन्हें कहा जाता है, हालांकि अकबर से पहले के थे। फिर गुजरात के पितामह, गुजरात के पिता किसे कहा जाता है, रविशंकर महाराज को कहा जाता है, गुजरात का पिता रविशंकर जी को। इसी तरह से हम बिहार के बारे में बात करें, अनुराग नारायण सिन्हा, इनको क्या कहा जाता है, बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद बगबंधु, बगबंधु का संबंध किससे है, शेख मुजीबुर रहमान, और ये बांग्लादेश अभी हो गया, पहले तो ये पूर्वी पाकिस्तान से संबंध था, लेकिन अभी ये बांग्लादेश में नाम जा चुका है, बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान। और इसके अलावा जो है आपको CN अन्नादुरई का संबंध किससे है, तमिलनाडु से है, अन्नादुरई, भौगोलिक यानी कि अन्नादुरई फेमस अन्ना नाम से आएगा, तमिलनाडु में चला जाएगा। फिर आगे बात करें कुछ और पुरानी उपलब्धियां प्राचीन भारत में जो दी गई, जैसे समुद्रगुप्त को क्या कहा गया, नेपोलियन कहा गया, नेपोलियन बोनापार्ट जो कि पूरी दुनिया को युद्ध में हराता है, इसी वजह से इसे भारत का नेपोलियन कहा गया। 40 युद्ध वास्तविक जीते, 100 का केस मतलब है कि 100 युद्ध जीते, बट वास्तव में 40 जीते थे। महान कवि कालिदास को हम क्या कहते हैं, शेक्सपियर के समान उपाधि देते हैं। चाणक्य किसे कहते हैं, चाणक्य कहते हैं विष्णुगुप्त कौटिल्य को। तो इनकी भी योग्यता जो है, जैसे कि प्रिंस किताब की है मैकियावेली की, तो उनसे उसी तरह से चाणक्य जो कि विष्णुगुप्त कौटिल्य किसके दरबार में थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे, तो इनका नाम आता चाणक्य, विष्णुगुप्त कौटिल्य। जब नेता बने परिवार का हिस्सा, जैसे जवाहरलाल नेहरू को लोग क्या कहते हैं, चाचा, इनके बच्चों ने, इनके भतीजों ने इनको चाचा कहना शुरू किया, उनसे जितने लोग जुड़ते चले गए सब लोगों ने इन्हें चाचा नेहरू कहना शुरू कर दिया। जैसे चौधरी देवीलाल, चौधरी देवीलाल जी को लोगों ने ताऊ कहना शुरू किया, बड़े ताऊ। फिर इसके बाद जगजीवन राम को लोगों ने प्यार से क्या कहना शुरू किया, बाबूजी। और जमुना लाल बजाज गांधी जी के मानस पुत्र थे, 5वें पुत्र, या इन्हें मानस पुत्र कहा जाता है। मतलब गांधी जी के रियल 4 पुत्र थे, ये उनके पुत्र नहीं थे, बट लोग प्यार से गांधी जी के इतने तरीके से वो हेल्प करते थे, उनका ख्याल रखते थे, इसलिए ऐसा माना जाता है, लोग बोलते हैं प्यार से कि ये गांधी जी के मानस पुत्र हैं। कौन से, जमुना लाल बजाज। रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या कहा जाता है, गुरुदेव कहा जाता है, विश्व कवि कहा जाता है, कवि गुरु भी कहा जाता है। इसी तरह से अमीर खुसरो को तोता ए हिंद या तोतिए ए हिंद कहा जाता है, ये साहित्य के लिए है। लता मंगेशकर जी को कहा जाता है स्वर कोकिला, लता मंगेशकर को क्या कहा जाता है, स्वर कोकिला। मदर टेरेसा को शुद्ध हृदय कहा जाता है, क्या कहा जाता है, शुद्ध हृदय। ये साहित्य और स्वर से संबंधित लोग थे, मदर टेरेसा शुद्ध हृदय, लता मंगेशकर स्वर कोकिला, और आचार्य गुरुदेव विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर को। इसी तरह से जैसे स्पोर्ट में ध्यानचंद्र जी को कहा जाता है हॉकी का जादूगर, और PT ऊषा को क्या कहा जाता है, उड़न परी कहा जाता है, उड़न परी PT ऊषा को। और कपिल देव को क्या कहा जाता है क्रिकेटर के रूप में, हरियाणा हरिकेन कहा जाता है। और सुनील गावस्कर सचिन तेंदुलकर को लिटिल मास्टर या मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, ये स्पोर्ट के नाम में आते हैं। जैसे थाला भी जो है कहा जाता है धोनी को, और रोहित को, फिर अभी जो है रोहित और विराट कोहली, इस तरह से। राष्ट्र के मार्गदर्शक, उनके विचारक, जैसे एनी बेसेंट को क्या कहा जाता है, माता वसंत कहा जाता है। लाल बहादुर शास्त्री को शांत प्रिय व्यक्ति कहा जाता है। इसी तरह से सी राजगोपालाचारी को राजा जी या CR कहा जाता है, राजा जी या फिर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये भारत के अंतिम जो है गवर्नर जनरल थे। मदन मोहन मालवीय को महामना कहा जाता है, ये महान संत भी थे। इनकी मूर्ति आपको जो है मथुरा में जो मंदिर है श्री कृष्ण जन्मभूमि, वहां पर भी इनकी मूर्ति आपको देखने को मिल जाएगी। महामना यानी कि महामना पंडित मदन मोहन मालवीय। सीमाओं के पार जिनको हमने प्यार दिया, जैसे अबुल गफ्फार खान, इन्हें क्या कहते हैं, फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी। बादशाह खान भी कहा जाता है। आजादी के बाद तो ये पाकिस्तान के नागरिक रहे, दवा कराने के लिए भारत जरूर आते रहे। लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था, और पाख्तून पत्रिका भी है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इनकी सक्रिय भूमिका देश की आजादी में देखने को मिलती है। इनके जो सदस्य थे वो लाल कलर का कुर्ता पहनते थे।
फिर इसके बाद चितरंजन दास बंधु, यानी कि देश बंधु को क्या कहा जाता है? देश बंधु किसका उपनाम है? चितरंजन दास का नाम है देश बंधु। इसने परिवार के हिसाब से लोग किसी को ताऊ बोलते हैं, किसी को चाचा बोलते हैं, किसी को बाबूजी, किसी को माता बोलते हैं। कला में किसी को कवि गुरु बोलते हैं, किसी को कोकिला, किसी को जादूगर बोलते हैं। सब अपने अपने प्यार हैं। लोग किसी को क्या बोलते हैं? लौह पुरुष बोलते हैं, केसरी बोलते हैं, हरिकेन बोलते हैं, देश रत्न, महामना, लोकमान्य। ये सब नाम है। किनके नाम है? ये सब इन लोगों के नाम है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि लास्ट में एक स्क्रीन आपको दे दूंगा, जिसमें आप एक स्क्रीनशॉट के माध्यम से जितने नाम मैं आपको पढ़ाऊंगा, इनके नामों को आप आसानी से याद कर पाएंगे। तो कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं कुछ और नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।